नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में जनता को चुनावी लॉलीपॉप बांटकर आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही अब केंद्र सरकार से डिमांड पर डिमांड हो रही है। दरअसल हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से पंजाब को हर साल 50,000 करोड़ का फंड देने की मांग की, लेकिन इसके बाद अब पंजाब में बिजली का संकट भी गहरा गया है। जी हाँ, अब पंजाब के जो बिजली मंत्री हैं हरभजन सिंह, उन्होंने दरअसल बुधवार को केंद्रीय कोयला एवं खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है और इसी सिलसिले में पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने बुधवार को केंद्रीय कोयला एवं खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी और साथ ही इसके अलावा केंद्रीय बिजली नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की है। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस बैठक में हरभजन सिंह ने पंजाब में बिजली की किल्लत से जुड़े अपने मुद्दे जो हैं वो प्रहलाद जोशी के सामने रखे और ये दावा किया कि दरअसल कोयले का संकट गहरा गया है, बिजली कट हो रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार अब मदद करे। इसमें कोई नई बात नहीं है, यही हाल हम राजधानी दिल्ली में भी देख चुके हैं। अक्टूबर 2021 में किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दरअसल कोयले का संकट दिल्ली में गहरा किया है, इस तरीके के दावे किए थे और बिजली सप्लाई ठप हो सकती है, कोयला नहीं बचा है, इस तरीके से केंद्र से डिमांड रखी गई थी और इतना ही नहीं, इसे मैन मेड संकट करार दिया था, यानी केंद्र पर निशाना साधा था। और कुछ इस तरीके के ही हालात अब पंजाब में भी बन रहे हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ चुकी है। तमाम चुनावी लॉलीपॉप जनता को बांटे गए। दावा ये किया गया कि उन्हें 300 यूनिट फ्री बिजली आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो देगी, लेकिन इसके बाद अब किस तरीके से केंद्र से डिमांड हो रही है कि कोयला खत्म हो गया है और धान काटने का वक्त आ चुका है, तो ऐसे में अब जो है बिजली का संकट गहरा गया तो पंजाब के सामने मुश्किल आ जाएगी। तो ऐसे में अब डिमांड रखी गई है कि पंजाब को केंद्र सरकार कोयला दे, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में ये साफ कर दिया था कि दरअसल राज्य सरकारों को अधिक कोयले की मांग नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यह भी साफ तौर पर कहा था कि अगर आपके राज्य में कोयले की कमी है तो फिर आप कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी से कोयला खरीद सकते हैं। यानी साफ तौर पर केंद्र सरकार ने कहा था कि डायरेक्ट कंपनी से कोयला खरीदें। इस तरीके से कोयले का संकट गहरा गया है। ये तमाम दावे और करके जिस तरीके से केंद्र सरकार से कहीं न कहीं फंड लेने की ये कोशिश जारी है, किस तरीके से जनता से पहले वादे कर लिए गए कि फ्री हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये सरकार देगी, 300 यूनिट फ्री बिजली देगी, लेकिन अब पैसा नहीं है। पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से पंजाब के फंड को बेवजह लुटाने का काम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के मुखिया और संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये हमने हाल ही में नजारा देखा जब हिमाचल प्रदेश वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां वो पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जिसको लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए ये कहा कि किस तरीके से पंजाब सरकार का जो फंड है उसे बर्बाद किया जा रहा है भगवंत मान सरकार के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा। और ये नजारा लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है, लेकिन वहां जनता के लिए काम करने के बजाय किस तरीके से विज्ञापन पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, किस तरीके से हर एक मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किस तरीके से कहीं ना कहीं सिर्फ झूठे दावे और वादे किए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हम केजरीवाल सरकार में आम आदमी पार्टी की राजधानी दिल्ली में देख चुके हैं, लेकिन पंजाब में चुनावी लॉलीपॉप बांटकर जनता को कहीं ना कहीं सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज हो गई। लेकिन उसके बाद भी लगातार तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरीके से कर्ज में डूबे हुए पंजाब को इस कर्ज से उभारने के बजाय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और पंजाब को डुबाने का काम कर रही है। और इस पूरी कड़ी में अब मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि कल तक भगवंत मान ये कहा करते थे कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हेलीकॉप्टर से नहीं उतरते और हर जगह पंजाब सरकार के पैसे पर घूम रहे हैं
और आज वही भगवंत मान कर्ज में डूबे पंजाब के हेलीकॉप्टर पर अरविंद केजरीवाल के साथ हिमाचल में पार्टी प्रचार के लिए पंजाब के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। साफ तौर पर जो निशाना है वो साधा गया है। आपको याद होगा, ये वही आम आदमी पार्टी है, ये वही आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये वही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है, जो दिल्ली में जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा तो ये जनता को बरगलाने की पूरी कोशिश की कि हम आम आदमी हैं, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, हम आम आदमी की तरह सरकार चलाएंगे, हम आम आदमी के लिए काम करेंगे। लेकिन यही आम आदमी आज कितना हाई प्रोफाइल बन चुका है, ये साफ तौर पर जो चुनाव प्रचार इनके द्वारा किया जा रहा है, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में ये हवाई यात्रा कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लगातार सरकारी गाड़ी तो छोड़ो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए इस तरीके का ढोंग रचा है। और अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में शासन कर रही है, वहां लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं स्कूलों का निर्माण नहीं कराया गया है। सिर्फ स्कूलों के सौंदर्यीकरण के नाम पर किस तरीके से ये दावा आम आदमी पार्टी करती है कि हमने स्कूलों को डिजिटलाइज कर दिया है, अब वहां स्मार्ट क्लासेस चल रही है। दिल्ली के स्कूलों का उदाहरण जो है वो विश्व भर में दिया जाता है, इस तरीके का दावा आम आदमी पार्टी करती है। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं, अब कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल पार्टी बन चुकी है। जिस तरीके से इनके तमाम नेता, इनके तमाम मंत्री हवाई यात्राएं कर रहे हैं, सरकारी बंगलों में रह रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, और सिर्फ लाभ नहीं ले रहे हैं बल्कि किस तरीके से दुरुपयोग उनका कर रहे हैं। ये पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर जब हिमाचल में पहुंचा तो साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही। तो अब पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता पर है, लेकिन केंद्र सरकार से डिमांड रखती गई है कि 50,000 करोड़ रुपए हर साल केंद्र पंजाब को दे और पंजाब का संकट तभी दूर हो सकता है। लेकिन अब केंद्रीय कोयला एवं खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी से भी बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने ये दावा कर दिया है कि अगर जल्द ही कोयले की आपूर्ति पंजाब में नहीं हुई तो पिछले साल की तरह ब्लैकआउट जैसे हालात पंजाब में हो सकते हैं। वहीं पैडी सीजन में पर्याप्त बिजली ना मिली तो भगवंत मान की सरकार को किसानों का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। ये दावा भी अब बिजली मंत्री हरभजन सिंह की ओर से प्रहलाद जोशी से मिलकर किया गया है। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से ये मांग की है कि उन्हें 10 जून तक डेली 20 रैक कोयला दिया जाए। उन्होंने पंजाब के लिए 50 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त कोयले की डिमांड की है, ताकि जो धान का ये सीजन है ये शुरू होने से पहले उनके पास पर्याप्त कोयले का स्टॉक रहे। हालांकि केंद्र पहले ही राज्यों को कह चुका है कि वो अपने स्तर पर कोयले का इंतजाम करें। इसके बाद वो बिजली मंत्री आर.के. सिंह से भी मिले। उन्होंने जून से अक्टूबर तक पंजाब के लिए नेशनल ग्रिड से रोजाना 1500 मेगावाट बिजली की डिमांड की है। यानी जब केंद्र साफ कर चुका है कि अगर राज्यों के सामने बिजली का संकट है, अगर कोयले का संकट है, तो सीधे तौर पर वो कंपनियों से कोयला खरीदे। आप कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी से कोयला खरीद सकते हैं, ये केंद्र सरकार कह चुकी है। लेकिन बावजूद इसके चूंकि कहीं ना कहीं केंद्र के से फंड लेना है, केंद्र के फंड से किस तरीके से भ्रष्टाचार करना है, ये लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस तरीके से अब एक के बाद एक तमाम जो डिमांड है वो केंद्र सरकार के सामने रखी जा रही है। हालांकि कुल मिलाकर फिलहाल आम आदमी पार्टी की हकीकत जो है वो कहीं ना कहीं देश और जनता के सामने आ रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद पंजाब में भी कहीं ना कहीं आम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।